अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपका दिल भर गया है बीफ, मटन और चिकन के पुलाव से, तो ये बहुत ही मज़ेदार सा खिला खिला चावल वाला आलू का पुलाव ज़रूर बनाइए। यकीन करें, इतने मज़ेदार बनता है कि पूरा घर खुशबू से महक उठता है। और ज़बरदस्त सी रेसिपी को फॉलो कीजिए, एंड तक देखिए और बनाइए ये शानदार सा पुलाव। इसके लिए हमने लिया है हाफ कप से थोड़ा कम ऑयल और एक बड़े साइज़ की प्याज को गोल्डन ब्राउन होने के बाद निकाल के सेपरेट कर दिया है। और यहाँ कुछ खड़े मसाले हम ऐड करेंगे सेम ऑयल में। शाही ज़ीरा 1 टीस्पून, छोटी इलायची 6 5 से 6 अदद, दालचीनी 1 टुकड़ा, काली मिर्च 10 से 12 अदद, तेज़पत्ता लीव हमें 2 अदद इसमें ऐड करना है, लौंगे 2 से 3, 2 अदद बादियान के फूल, इसके अलावा भुनी और कुटी हुई सौंफ 1 टीस्पून इसमें शामिल करेंगे। फ्राई करेंगे ऑयल में अच्छी तरह। साथ-साथ 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट भी इसमें शामिल कर लेंगे। इसके साथ ही हमने इसमें 3 से 4 अदद आलूओं को इस तरह क्यूब में कट किया है और वो भी हम इसके साथ में ऐड कर लेंगे। गरम मसालों के साथ आलू को हमने तकरीबन 1 से 2 मिनट फ्राई करने के बाद अब इसमें हमने इतना पानी ऐड करना है कि आलू 75% गल जाएं और ये मसाला भी अच्छी तरह से कुक हो जाए। इसके बाद हम कवर करेंगे, मीडियम हीट पे इसे कुक कर लेंगे और इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ते के बाद इसमें हमने 1 अदद खूब पका हुआ टमाटर शामिल कर लिया है और साथ साथ इसमें 5 से 6 अदद हरी मिर्चें भी इसमें हमने शामिल की हैं। थोड़ी देर हम इसे कुक करेंगे इसी तरह से। आलू भी तकरीबन अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 75% डन हो चुके हैं। इसके बाद इसमें हमने लाल मिर्च, साबित लाल मिर्च भी ऐड की है। इस स्टेज पर आप चाहें तो उसमें आलू बुखारे भी ऐड कर सकते हैं, जो मैंने नहीं किए हैं, मगर आप ऑप्शनल है, आप अगर चाहें तो उसमें आप शामिल कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर अब हमने थोड़ी देर इसको कुक करना है और इसके बाद हमने 2 कप राइस, जिसको पानी में हमने 25 मिनट तक के लिए सोक करके रखा था, उसमें से पानी हमने ड्रेन किया और अब इसमें शामिल कर दिया है हमने आलू वाले मसाले के साथ। तो बस यहाँ पे पानी हमने ऐड किया है, 2 ही कप लिया है और थोड़ा-सा ज़्यादा हमने इसमें पानी ऐड करने के बाद अब बारी आती है सॉल्ट ऐड करने की। तो यहाँ पर मैं पिंक सॉल्ट शामिल करूँगी तकरीबन सवा चमचा, ये काफ़ी होगा इसके अंदर। और बस इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे कि हर तरफ नमक जो है अच्छी तरह से इसमें शामिल हो जाए। वरना ऐसा होता है, अगर हम इस स्टेज पर स्पून से नहीं मिक्स करेंगे तो यहाँ पर नमक कहीं ज़्यादा और कहीं कम आपको फ़ील होगा खाने में। तो बस अब यहाँ पर अब हमने इसको कवर करना है थोड़ी देर के लिए और इसके बाद इसे 2 से 3 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे तो यहाँ पर हाफ़ पानी जो हमने इसमें डाला था वो ड्राई हो चुका है और इसको फिर एक दफ़ा हम हल्के हाथ से मिक्स करेंगे और साथ-साथ हम इसमें तली तली हुई प्याज़ का आधे हिस्से को इसमें शामिल कर लेंगे। इससे इस पुलाव का जो फ्लेवर आएगा ना, वो नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा। तो बस इसे मिक्स करेंगे और इसके बाद एक बार फिर हम कवर करके इसको रख देंगे। कवर हमें अब इतनी देर करना है कि तमाम पानी खुश्क हो जाए। इसके बाद हम इसे कुछ देर रखेंगे दम पर। अब यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि चावल कितना शानदार बनके रेडी हो चुका है। अब इसे हम दम पे रखेंगे। तली हुई प्याज को हम चारों तरफ फैलाने के बाद इसमें थोड़े से ड्रॉप्स हम केवड़ा वाटर के भी शामिल करेंगे। केवड़ा वाटर भी मिस नहीं कीजिएगा, बहुत मज़ेदार सा फ्लेवर देता है इस आलू चावल में। तो बस अब हम इसे कवर करते हैं और 5 से 10 मिनट के बाद इसको चेक करेंगे कि ये चावल रेडी है या नहीं। तो बस अब हो गए हैं 5 से 10 मिनट और अब हम देखते हैं। अब देखिए जनाब, ये है इसका फाइनल लुक। अब चावल जो है वो हो गए हैं रेडी, यानी आलू का ये ज़बरदस्त सा पुलाव आप लोगों को मिस नहीं करना है, ज़रूर ट्राई करना है। बहुत मज़ेदार सा बनता है, यकीन करें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती इसके साथ खाने के लिए। और अगर आपका दिल चाहता है कि कोई चीज़ इसके साथ हो, तो आप सिंपली रायता, अचार, कोई भी चीज़ इसके साथ सर्व कर सकते हैं। बेहतरीन सा ये आलू का पुलाव की रेसिपी अगर आपको पसंद आई तो मेरी इस रेसिपी को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी करते जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।